नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, एक वीडियो कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था और उसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था और उत्तर भी दिया था उसका कि पीएचडी डिग्री जो प्रैक्टिकली हाईएस्ट डिग्री कहलाती है, बहुत कम लोग डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस या डीलिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की तरफ पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली इट इज नथिंग टू से, एंड आई विल से इट इज नॉट एन एग्जेगरेशन टू से पीएचडी इज द हाईएस्ट डिग्री। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएचडी? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। उस समय भी मैंने अपने वीडियो में कहा था, जब मैं एमएससी के विद्यार्थियों को रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ाया करता था, यह प्रश्न मैं विद्यार्थियों से करता था, क्या आपने कभी सोचा है आप यदि साइंस में मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर ऑफ साइंस, आर्ट्स में कर रहे हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स में कर रहे हैं मास्टर ऑफ कॉमर्स, क्या कारण है जब आप पीएचडी करते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है, हिंदी में विद्या वाचस्पति कहा जाता है? शायद यहां विद्या वाचस्पति शब्द के विश्लेषण से मैं इतना स्पष्ट ना कर पाऊं जितना डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी अंग्रेजी शब्द से कर पाऊंगा। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का यदि लिटरल मीनिंग देखें, लेकिन फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है और जिसमें जो पीएचडी करते हैं वो भी पीएचडी कहलाते हैं। हर विषय में पीएचडी करने वाला पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी क्यों कहलाता है? इसका मैंने उत्तर दिया था कि जब कोई विद्यार्थी पीएचडी करता है, उससे यह आशा की जा सकती है कि वो जिस किसी विषय का चुनाव कर रहा है वो अपने विषय में इतना पारंगत या इतनी निपुणता प्राप्त कर ले कि वो उस विषय में एक नया दर्शन प्रस्तुत कर सके। दर्शन का मतलब होता है एक नई फिलॉसफी दे सके। शायद यही सोचकर पीएचडी शब्द का निर्माण हुआ होगा कि पीएचडी विद्यार्थी अपने 4 वर्षों के पीएचडी शोध कार्य के दौरान कुछ अपने विषय को इस तरह का दर्शन प्रदान कर दे कि आने वाली पीढ़ी को उससे कोई मार्गदर्शन मिल सके। मैं नहीं जानता कि हमारे देश की वर्तमान पीएचडी की डिग्रियां किस हद तक डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की इस मेरी परिभाषा कि एक अलग फिलॉसफी किसी भी विषय में स्थापित कर देना किस हद तक पूरी कर रही हैं। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक दर्शन शास्त्र का शब्द आपको पेश कर रहा हूं। मैं समझता हूं यदि वो पीएचडी से जुड़ जाएगा, पीएचडी की सार्थकता बढ़ जाएगी। दर्शन शास्त्र में एक शब्द आता है इंग्लिश में एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी हिंदी में कहा जाता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान की मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है ज्ञान का पूरा एनालिसिस करना, ज्ञान कहां से आया है, उस ज्ञान की प्रकृति क्या है, उस ज्ञान का उपयोग क्या है और उस ज्ञान की वैधता क्या है। चौथे बिंदु पर मैं एम्फेटिकली कह रहा हूं मैं आपसे, जो कुछ ज्ञान दिया गया है उसकी वैधता, वैलिडिटी क्या है, वो ज्ञान किस हद तक सत्य हो सकता है, और इस अंतिम बिंदु के बाद ही शायद ज्ञान मीमांसा की परिभाषा पूरी होती है। ज्ञान कहां से आया, उस ज्ञान की प्रकृति क्या है, उस ज्ञान का उपयोग क्या है और उस ज्ञान की वैधता क्या है, वैलिडिटी क्या है। इसी को दर्शन शास्त्र में ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। मैं चिंतन करता हूं आजकल और फिलॉसफी की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ रहा है, तो मेरे मन में एक विचार आया, यदि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में जो कोर्स वर्क होता है वहां एपिस्टेमोलॉजी के बारे में किसी भी फैकल्टी के क्यों ना हो, केमिस्ट्री के हो, बॉटनी के हो, अकाउंटेंसी के हो, ईएफएम के हो, हिस्ट्री के हो, गुजराती के हो, मलयालम के हो, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा की एक यूनिट यदि विस्तृत रूप से पढ़ाया जाए और उनको यह बताया जाए कि
कि जो कुछ आप फिलॉसफी देने जा रहे हैं अपने रिसर्च कार्य में, उसकी वैधता और उसकी वैलिडिटी, यही ज्ञान मीमांसा का अंत है। यदि उसकी वैलिडिटी टेस्ट नहीं हुई तो वो ज्ञान अपने आप में अपूर्ण होगा, आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करेगा। तो पीएचडी के लिए सबसे आवश्यक यह है कि जब हम उस डिग्री को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कह रहे हैं, एक नई फिलॉसफी, चाहे वो कोई भी विषय हो, यदि आप ऐसी कोई फिलॉसफी कहते हैं जिससे इनोवेशन हो जाए, उससे तो पूरे राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। लेकिन जो कोई टॉपिक आपको दिया गया है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, हेट्रोसाइक्लिक पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस समय सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है। आप हेट्रोसाइक्लिक की कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई ऐसी फिलॉसफी पेश कर दें जो मानव समाज के जीवन को परिवर्तित कर दे, तो वो वास्तव में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी या दर्शन कहलाएगा। और उस दर्शन को ही यदि ज्ञान मीमांसा के तराजू में तोल के देख लिया जाए, एपिस्टेमोलॉजी से टेस्ट कर लिया जाए, तो वो ज्ञान अपने आप में परफेक्ट होगा। मित्रों, मैं फिर कहूंगा, पीएचडी केवल एक डिग्री नहीं, एक कागज का टुकड़ा नहीं। पीएचडी आपके हृदय की, आपके मस्तिष्क की वो प्रवृत्ति है जो पीएचडी के बाद हर किसी स्थान पर आपके सामने ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। यदि पीएचडी के बाद भी हमारे सामने दो प्रश्न किसी चीज को नहीं आते, देखकर नहीं आते, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं हमारी पीएचडी में कमी होगी। फिर मैं अंत में रिपीट करूंगा, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा और पीएचडी का एक सेतु एक अच्छे शोध कार्य की प्रस्तुति कर सकता है। यही निवेदन करने के लिए यह संक्षिप्त वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। नमस्कार।